हेलो स्टूडेंट्स, देखो जैसा कि हमने कल लास्ट वाली वीडियो में जहाँ पे हमने क्वेश्चन छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर अभी थर्ड का लास्ट वाला क्वेश्चन है, थर्ड का 8th क्वेश्चन। इसी को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कई बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर ये थर्ड वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, जैसे सीरीज के नंबर दे रखे हैं ये, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपसे 3 चीज़ें पूछी है। सबसे पहले पूछा है ये वेरीफाई करना या ये चेक करना कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी है तो ही उसके बाद में आगे का क्वेश्चन होता है वो। क्योंकि आपने पहले वाले क्वेश्चन में कईयों में देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी नहीं थी तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता था। क्योंकि आगे क्वेश्चन में क्या पूछता था, वो सारवंतर, कॉमन डिफरेंस और अगले 4 पद, नेक्स्ट 4 टर्म भी आपसे पूछ रहा था, इसलिए वो निकलती नहीं थी। अब यहाँ पे पहला काम आपका यही है कि इसको ये वेरीफाई करना कि क्या ये समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो देखो सबसे पहले मान लीजिए सीरीज आपको दे रखी है, तो हम ये कह सकते हैं ये सीरीज का आपको पहला नंबर दे रखा है, A1 कितना है 3 है, A2 कितना है 3 + √2 है, A3 कितना है 3 + 2√2 है, और ऐसे ही A4 कितना है आपका 3 + 3√2 है, ठीक है। अब सबसे पहले वही D निकालेंगे। D निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 - A1। अब यहाँ सबकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे A2 कितना है आपका, देख लो ये रहा 3 + √2 माइनस फॉर्मूले में A1 कितना है, A1 है आपका 3 है। अब देखो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। तो यहाँ से D की वैल्यू सिर्फ कितनी आई है, D = √2 ही आया है आपका। ऐसे ही फिर दोबारा से हम चेक कर लेते हैं D की वैल्यू निकालना अगले वाली टर्म में। अब हम किस में निकालेंगे, A3 - A2 में निकालेंगे। A3 की वैल्यू है आपकी 3 प्लस में 2√2 माइनस का साइन, और ये डिजिट है, एक बार इसको ब्रैकेट में लिख लिया, 3 प्लस में √2 ये दे रखी है। अब ये ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे तो ये डिजिट तो आपकी ऐसे कैसे आ गई, अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये आ गया। अब देखो यहाँ पे भी वही बन रहा है, प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल। अब यहाँ ये चीज समझने की है देखो, और वो चीज क्या है आपकी, वो ये है कि ये आपको दे रखा है 2√2 माइनस √2, दोनों डिजिट रूट में। देखो रूट वाले डिजिट का जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने के लिए सिर्फ एक चीज देखी जाती है, अगर रूट वाले डिजिट दोनों सेम है तो उन रूट वाले डिजिट के आगे वाली जो डिजिट होती है उनका ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, जब वो सेम डिजिट हो रूट वाली, तभी करते हैं ये। अगर रूट वाली डिजिट सेम नहीं है तो ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि √2 है, √2 सेम डिजिट है, तो इसके आगे 2 है, इसके आगे कुछ भी नहीं, तो हम 1 लेते हैं हमेशा। तो 2 - 1 ये होता है, सिर्फ 2 - 1 आपका 1 ही रहता है, और √2 आ गया, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई है आपकी, √2 आई है। ऐसे ही अब लास्ट में जो दे रखा है आपको A3 और A4, ये दोनों ऐसे इनका निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो D = ये आपको दे रखा है D = A4 - A3 ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे A4 की वैल्यू रखते हैं। A4 है आपका 3 प्लस में 3√2 माइनस A3 है आपका 3, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको वही, ठीक है। अब ब्रैकेट पहले ओपन कर लेंगे, ये डिजिट ऐसे कैसे आ गई, माइनस, और ऐसे ये भी माइनस की आ गई। अब +3 - 3 ये भी कैंसिल हो गया, 3√2 माइनस 2√2 ये दोनों आपस में माइनस हो जाएगी, जैसे पहले वाले में क्या है, 3 - 2 1 आ गया, √2 ऐसे कैसे। तो अब यहाँ पे देखो D की वैल्यू सब जगह √2 आई है, तो हम यहाँ पे कह देंगे वही स्टेटमेंट आपको बता रखे पहले की वीडियोस की तरह, यहाँ पर वही लिख देंगे
कॉमन डिफरेंस इज सेम इन each of term so that this series will be in AP। बस सीरीज वेरीफाई हो गई। अब आपको नेक्स्ट 4 टर्म बतानी है। सो दैट नेक्स्ट 4 टर्म ऐसे हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बता रखा है। यहाँ पे क्या आएगा कि सार्वंतर समान है, प्रत्येक पद में सार्वंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अगले 4 पद, बस ये चीज लिखनी है आपको। तो A4 तक तो आपको आया ही है। A5 कितना हो जाएगा, A प्लस में 4D। अब यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 3 है, 4, D की वैल्यू कितनी है, √2। ये आपका A5 हो गया। ऐसे ही A6 निकालेंगे तो A प्लस में 5D ये आ जाएगा। तो ये आपका 3, 5 √2 ये आपका A6 हो गया। ऐसे ही A7 निकालेंगे, A प्लस में 60, A की वैल्यू 3 है, 6 √2 ये आ गया। ऐसे ही A8 निकाल लेंगे, A प्लस में 7D, तो 3 प्लस में 7 √2 ये आपका A8 हो गया। ये आपके आगे की नेक्स्ट 4 टर्म हो गई। 5, 6, 7, 8, 4 तक हमें क्वेश्चन में दिया था A1, A2, A3, A4। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपके देखो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, 5.1 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में अगर हम बात करें एक बार रिवाइज के लिए कि क्या क्या चीज़ हमें याद रखनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के लिए, तो यहाँ पे आपको 5.2 के लिए सिर्फ ये याद रखना है कि एक तो कोई भी समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर रहती है तो उसमें फर्स्ट टर्म हम कैसे देखें, कॉमन डिफरेंस उसका कैसे निकालें, ठीक है। और कोई भी सीरीज में टर्म कैसे बनती है, जैसे 7th टर्म को हम ये लिखते हैं A प्लस में 6D, A8th टर्म को क्या लिखते हैं A प्लस में 7D, A6 को हम क्या लिखते हैं A प्लस में 5D। ऐसे ही आगे आपसे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा, बस वो टर्म के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके लिए आपको एक चीज़ बताई भी थी कि nth टर्म, या ये चीज़ याद रख लेना आप, ये सबसे ज़्यादा काम आएगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ये फॉर्मूला जर्नल फॉर्म ऑफ nth टर्म, या इसको हिंदी में बोल दें तो हिंदी में आपको ये लिखना है nवां पद निकालने का सूत्र an = a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखो ये जो डी है वो सिर्फ n-1 जो ब्रैकेट वाली संख्या है सिर्फ इसी से गुणा होगा। ये फॉर्मूला आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जरूर याद रखना है, ठीक है। कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है इस अब एक्सरसाइज 5.2 में कि कोई भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है तो उसमें आपको कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, nth टर्म निकालने का। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कोई भी सीरीज आपको गिवन दे दी, उसकी 15 टर्म निकालो, 16 टर्म निकालो। जब भी आपसे टर्म निकालने को कहे तो जो टर्म आपको दे रखी है एक तरह से वो किसकी वैल्यू दे रखी है, आपको n की वैल्यू दे रखी है। टर्म हमेशा किसके बारे में बात करेंगे, जब भी क्वेश्चन में टर्म से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आएगा या वर्ड आएगा तो n समझना है हमें वो, ठीक है, n हमें समझना है। तो बस यही चीज याद रखनी है, बाकी आपने जो पुराना पढ़ा है वही आएगा आपका। कॉमन डिफरेंस वहां भी ऐसे निकालेंगे, D = A2 - A1 करके। फर्स्ट टर्म जैसे यहाँ पे देखी हमने A की वैल्यू वैसे ही सीरीज में वहां पे रहेगी, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। अब देखो यहाँ पे ये आपकी है 5.2 एक्सरसाइज, ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम वालों के लिए ये है कि समांतर श्रेणी जैसा आपको ये दे रखी है
2 7 12 ऐसे डैश डैश करके, इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही ये समांतर श्रेणी चल रही है आगे तक, अनंत तक। ठीक है, जब भी श्रेणी का आगे ऐसे डैश डैश का मतलब लगे तो उसको हम बोलते हैं अनंत पदों तक चल रही है ये श्रेणी। कौन समांतर श्रेणी पहले लिख के दे दिया क्वेश्चन में कि ये समांतर श्रेणी है जिसके प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद दे रखे हैं, 2 7 12 ऐसी चल रही है। अब हमें ये बताना है कि जो ये श्रेणी चल रही है ऐसे इस श्रेणी का 10वां पद कौन सा आएगा। मतलब कि जैसे इस श्रेणी के 10वें नंबर पे, जैसे ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरे नंबर, ऐसे 10वें नंबर पे कौन सी संख्या लिखी जाएगी। आया समझ में क्वेश्चन में क्या चीज पूछ रहा है वो। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें क्या चीज पूछ रहा है, एन का मान हमें दे दिया, 10वां पद बताना है। ऐसे ही अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड आउट द 10th टर्म ऑफ एपी। मतलब ये एपी सीरीज हमें दे रखी है, इस सीरीज की 10th टर्म हमें बनानी है कि 10th टर्म क्या होगी, 10th नंबर के पोजीशन पे कौन सी टर्म आएगी, कौन सी डिजिट आएगी, ये चीज हमें समझनी है बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और ये भी आपको अभी बताया था कि जब भी ये टर्म निकालने का क्वेश्चन आए, nth टर्म देखो n की वैल्यू में दे रखी है, टर्म का मतलब ये हमेशा n की वैल्यू दे रखी है। ये जब भी हिंदी मीडियम वालों के लिए 10वां पद लिखा मिले, वा पद लिखा मिले, ये चीज वा पद, तो समझ लेना वो n का मान दे रखा है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जब भी टर्म ऐसे लिखे मिले, 10th टर्म, 9th टर्म, 16th टर्म, कुछ भी लिखा मिले, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, अगर हम बात करें श्रेणी है तो इस श्रेणी में a की वैल्यू कितनी है भाई बताओ, a की वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है, अगर हम बात करें सारवंतर निकालें इसका, तो सारवंतर कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कर देते हैं। a2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 2, d की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 आ गई। अब n की अगर बात करें, n की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 10, 10th टर्म, ये क्या है आपकी n की वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको 10वीं टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट, या हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे, हम जानते हैं श्रेणी का nवां पद, या फिर वी नो दैट nth टर्म ऑफ एपी, ये इंग्लिश मीडियम वालों को लिखना है। तो ए एन, ये आपका फॉर्मूला था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिस जिसकी वैल्यू आपको पता है उनकी वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है 2 है, एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1, और ये आपको बताया था कि ये जो डी है ये ब्रैकेट वाली संख्या से हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। डी कितना है हमारा 5 है, बस 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। और ये आपको पता ही है, सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 एज इट इज आया, ये आ गई आपकी a10th। मतलब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि श्रेणी का 10वां पद या 10th टर्म ऑफ एपी, तो 10th टर्म ऑफ एपी कितना आया है आपका, यहां पे लिख देंगे 47, ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, बताओ, सब कुछ चीजें आपने पहले की पढ़ी हुई आई है। ठीक है, वही चीज थी यहाँ पे, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था ये, कोई भी। अब ऐसे ही आपको अधिक सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको, वही सीरीज मिलेगी, 10वां पद, 12वां पद, सीरीज कुछ भी मिल सकती है, उसका पद निकालने का यही सेम प्रोसेस रहेगा आपका। अब देखो ये गलती मत कर देना, क्योंकि गलती हम कई बार क्या करते हैं 9 + 2 11 ये पहले कर देते हैं। भाई पहले हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला था। ठीक है, अब हम देखेंगे फर्स्ट का सेकंड। अब देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है
कि समांतर श्रेणी, ये आपको श्रेणी देती है √2, 3√2, 5√2। इस श्रेणी का 18वां पद बताना है, मतलब 18वें नंबर के पोजीशन पे कौन सा समांतर श्रेणी का पद आएगा, डिजिट आएगी। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए लिख रहा है कि 18th टर्म ऑफ एपी, इस एपी सीरीज की 18th टर्म निकालनी है हमें। तो यहाँ पे देखो, हमें अगर कहें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें किसकी वैल्यू पता है, सबसे पहले ए की वैल्यू पता है, कितनी है भाई, √2 है। बात करें सेम पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। A2 कितना है आपका, 3√2 है, माइनस √2 है। अभी देखो, इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने एक ऐसा क्वेश्चन करा था, रूट वाले डिजिट का समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेरीफाई करी थी। तो उसमें आपको यही बताया था कि जब भी रूट की डिजिट सेम मिले तो उनके गुणांक या कोफिशिएंट आपस में क्या होते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो 3 - 1 2√2, ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी डी की वैल्यू आ गई। एन की बात करें, एन हमें कितना दे रखा है, एन की वैल्यू, जी हमें एन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। बस अब आपका नॉर्मल वही पुराना वाला क्वेश्चन है। अब हम इसको आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या निकालना है वो चीज लिख लेते हैं सबसे पहले। श्रेणी का 18वां पद, या लिख देंगे यहां पे इंग्लिश में लिख देंगे 18th टर्म ऑफ एपी। फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सबकी वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू कितनी है, 18 दे रखी है, a की वैल्यू कितनी है, √2 थी आपकी, प्लस n की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 18-1, d की वैल्यू आपकी 2√2 है। और ये भी आपको पता था कि d की वैल्यू हमेशा किससे मल्टीप्लाई होती है, ब्रैकेट वाली टर्म से। तो नेक्स्ट स्टेप में √2, 18-1 17, इसका मल्टीप्लाई करना है इससे। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझनी है, देखो बेसिक चीजें होती है ये आपकी। भाई यहाँ पे अगर हम बात करें ये डिजिट रूट की है, ये 17 इंटू 2, देखो ये नॉर्मल डिजिट है तो ये सिर्फ आपस में सिर्फ यही मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। √2 आपकी डिजिट ऐसे के ऐसे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो रूट वाली डिजिट दोनों सेम हो गई, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर रूट वाली डिजिट सेम होती है तो या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब क्या होगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा इनका, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। A18 कितना आ गया आपका, सीरीज का 18th टर्म या 18वां पद कितना आ गया आपका, 35 तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपका इसका सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे इसका थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, वो आपको करना है। मैं यहां पे लिख देता हूं थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन आपको ये दे रखा है 20th फोर टर्म ऑफ एपी, और सीरीज आपको दे रखी है 13, 17, और इसके बाद आपको दे रखी है 21, ऐसे चल रही है। हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा है यहाँ पे समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 24वां पद, ये हमें निकालना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो आपने पढ़ा है वही आपका फॉर्मूला भी यही वाला अप्लाई होगा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन करना। अब देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ ये लिख रखा है सोल्व दैट, हल कीजिए। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख रखा है विच टर्म ऑफ एपी
21, 18, 15 ये आपकी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दे रखी है। इस अर्थमेटिक सीरीज का विच टर्म, कौन सी टर्म है -81, ये हमें बतानी है। ऐसे ही एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल देते हैं कि समांतर श्रेणी, ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो देखो एक बार दोनों ही मीडियम्स वाले स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन को पढ़ना आराम से, ठीक है, और समझना कि हमें क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है सीरीज के रिलेटेड, समांतर श्रेणी के अनुसार भाई श्रेणी हमें दे रखी है, और ये चीज हमें समझनी है कि जो ये लिख रखा है कौन सा पद, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए विच टर्म इज -81 या -81 है, ये हमें समझना है। क्योंकि मेन क्वेश्चन में बस इसी का डाउट है, बस समांतर श्रेणी तो हमें पढ़ रखी है, ठीक है, वही दे रखी है इसने, हमें मेन ये समझना है कि ये जो ये -81 है इसका क्या रोल है। देखो इससे समझते हैं कौन सा पद, या फिर यहां जो आपको दे रखा है विच टर्म, इसका मतलब समझना है। क्योंकि देखो जिसको इस वर्ड का मतलब, दोनों शब्दों का मतलब समझ में आ गया, उसके लिए क्वेश्चन आसान है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन, तुलना करके करते हैं इसकी, कंपैरिजन करके, कि अगर हमें अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसमें और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। तो एक बार हम दोबारा से एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद, 10वां पद हमें निकालना था। 10वां पद क्या होगा, निकालना था ना कि 10वें नंबर के पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, 10वीं पोजीशन पे। ऐसे ही 10th नंबर की पोजीशन पे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा नंबर आएगा। तो ये चीज हमने नंबर निकाली थी यहाँ पे, है ना, तो ये चीज हमें निकाली थी। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, वो नंबर आपको पहले लिख के दे दिया कि इस सीरीज में, इस समांतर श्रेणी में, इस सीरीज में कोई नंबर -81 आएगा, और वो कौन सा पद है, विच टर्म है, मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है। ये चीज समझनी है बस। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमें क्या मिलता था, श्रेणी देके उसका 10वां पद निकालो, ठीक है, और या फिर 10th टर्म ऑफ एपी ये निकालना रहता था, मतलब 10वां नंबर का हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में पद निकालना रहता था। अब हमें उसने एक तरह से समझे एग्जाम्पल के तौर पे, अब उसने इस क्वेश्चन में कितना सा चेंज कर दिया, तो उसने सिर्फ इतना सा चेंज कर दिया कि उसने वो नंबर या पोजीशन उसने ढक ली एक तरह से, और वो नंबर दे दिया सीरीज का, समांतर श्रेणी का, ये नंबर इस सीरीज में कहीं पर आता है, तो ये कौन से नंबर पे रहता है, कौन सी पोजीशन पर रहता है, वो हमें निकालना है। मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो n की वैल्यू भी हमें उसी फॉर्मूले से निकालनी है, an वाले से। ये चीज समझ लेना, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, n वाला निकाले, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। अब सबसे पहले अगर बात करें तो हमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 21 ये दे रखी है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें समांतर, क्योंकि आपको पता है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो आपको इस पूरे चैप्टर में निकालना पड़ेगा। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है आपका 18 माइनस 21, तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -3, ठीक है। 3 नहीं आएगी, -3 है, क्योंकि 21 ये टर्म बड़ी है, ये डिजिट बड़ी है, तो इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन, इसलिए n की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। अब यहाँ पे देखो समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि हमें ये चीज सपोज कर लेनी है, मान लेनी है कि लेट्स सपोज दैट -81 is nth टर्म ऑफ एपी, ये हमने सपोज कर लिया। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेंगे, माना -81 समांतर श्रेणी का
nवा पद है। मतलब हमने ये चीज हमने सपोज कर ली, an क्या दे रखा है आपको, -81 दे रखा है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, अतः, या इंग्लिश वाले लिख देंगे यहाँ पे, शो दैट। देखो लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं एक एक चीज आपको ढंग से समझा रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को क्या चीज लिखनी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को क्या चीज लिखनी है। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। जिसकी वैल्यू आपको पता है वो रख दो। an हमने सपोज करा है -81, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है आपकी 21 है, प्लस n हमें निकालना है, ऐसे कैसे n-1, d की वैल्यू कितनी है -3 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज हम कर देंगे। अब देखो -3 आपको बताया था, d वाली टर्म हमेशा n-1 से मल्टीप्लाई होती, तो पहले -3 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो -3n, फिर -3 का -1 से करेंगे तो माइनस प्लस 3 का 3। अब यहाँ पे ये -81 ऐसे कैसे है, तो 21 और प्लस ये आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको एक बार लिख देते हैं यहाँ पे 24 - 3n। अब देखो n की वैल्यू निकालनी है तो पहले ये 24 चेंज होके इधर आएगा, और चेंज होके जब भी आपको पता है समीकरण में, इक्वेशन में कोई भी टर्म लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड आती है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस का था तो इधर आएगा तो माइनस का, इक्वल के ये इधर पहले से ही क्या है यहाँ पे माइनस का 3n है, दोनों टर्म माइनस की है तो ये 105 हो गया, ऐड हो जाएगा, साइन वही आएगा माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी डिजिट आपकी ये बच रही थी 105 इक्वल टू 3n, n की वैल्यू निकालेंगे तो 105 में 3 से डिवाइड हो जाएगा 35। तो यहाँ पे अब हमें समझना है ये n की वैल्यू जो आई है 35, ये कैसे समझना है। इसका मतलब हमें ये समझना है कि जो ये सीरीज थी आपकी ये वाली, ठीक है, जो ये आपकी सीरीज थी, इस सीरीज के 35वीं टर्म, हमेशा इस सीरीज में 35वीं टर्म 35th टर्म क्या रहेगी आपकी, माइनस का 81 रहेगी। ठीक है, ये था आपका, तो ये आपकी, ठीक है। तो अब आपको सेम ऐसे ही सेकंड वाला सारा क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, मतलब सेकंड वाले सारे क्वेश्चन में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, सेम इसी तरीके से। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।